पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स स्पोक्समैन ने ये अनाउंस किया है कि जूनागढ़ वॉज एनेक्स्ड बाय इंडिया वायलेटिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, और ये तो पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। अब पाकिस्तान से वी एक्सपेक्टेड द सेम काइंड ऑफ बिहेवियर, बट व्हाई नाउ? वाई टू डिस्कस जूनागढ़ इन 2024 जब आपको पता है कि इतने साल से, इतने डेकेड से आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और जब 1947 में इसकी पूरी डिबेट हो रही थी, तब भी 80% से ज्यादा जूनागढ़ की पॉपुलेशन वाज हिंदू विच वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन वुड नेवर वांट टू बी पार्ट ऑफ वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि इनको पता था कि ये दो यहाँ पर जो फैक्शंस हैं एक ही कंट्री पाकिस्तान के, दीज हैव बीन फॉर्मुलेटेड टू अपकीप द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, नॉट द हिंदूज। तो इसके बावजूद यहाँ पर क्या सिनेरियो एंड व्हाई दिस type of actions, why these statements, and why Pakistan always connects the scenario of Junagadh with Kashmir? हमेशा हम जूनागढ़ को कश्मीर के साथ ही क्यों इंटीग्रेट करके देखते हैं? तो सबसे पहले why after so many years? देखो 2019 अगस्त में इंडिया एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेता है जो नेबर्स के लिए एक इनसिक्योरिटी का सोर्स बनेगा, एंड दैट इज रिमूवल ऑफ द इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 370। कश्मीर का स्पेशल ट्रांजिशनली टेम्पररी जो प्रोविजन है उसको हटाना और कश्मीर को मेन स्ट्रीम इंडिया में ओवरऑल इंटीग्रेट करना। अब दिस विल समहाउ एंगर पाकिस्तान ऑल्सो, क्योंकि अब इनको पता होगा कि अब ये कश्मीर में उतनी मिलिटेंसी और उतना सेपरेटिज्म प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे जो ये पहले कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की वजह से कर पा रहे थे। दैट्स व्हाई दे विल गेट मोर एंग्री नाउ। अब 2020 में ये लोग, पाकिस्तान सर्वेयर जनरल एक मैप रिलीज करता है, ये कश्मीर को इनका पार्ट बताते हैं, बोलता है कि ये इलीगली ऑक्यूपाइड है इंडिया के थ्रू, एंड देन जूनागढ़ के बारे में भी कुछ ऐसा ही बोलता है। नोटिस केयरफुली, ये ईस्टर्न बाउंड्री डिलिनेट नहीं कर रहे क्योंकि इनको पता है अक्साई चंद में चाइना है, अगर ईस्टर्न बाउंड्री डिलिनेट कर दी तो चाइना को नाराज कर देंगे। तो ये तो इनकी सिचुएशन है। नॉट जस्ट दिस, 2019 में 370 हटाने के बाद हमने जून 2020 के आसपास मैप रिलीज किया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनको टेरिटरीज दिखाते हुए इंडिया में, और ओवरऑल बताते हुए कि हमारी अपडेटेड अब ये टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है। लेकिन इसको यहाँ पर नेपाल ने भी कहीं ना कहीं काउंटर किया। ये आपको पता है काला पानी डिस्प्यूट के केस में पूरा काला पानी का ट्रायंगल नेपाल ने अपना क्लेम किया, बोला कि इंडिया ने इसको गलत तरीके से अपने मैप पे दिखा रखा है। अब ये दो कंट्रीज किसकी शह पर इतना ज्यादा एक्ट कर रही होंगी? वी नो दैट व्हाई, बिकॉज चाइना के लिए अब डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम कंसोलिडेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी टू मोर एंड मोर क्लेम द लैंड्स टुवर्ड्स अस। दैट्स वाई यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। तो पहला क्वेश्चन तो एड्रेस हो गया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई दिस कनेक्शन विथ कश्मीर, विल डिस्कस टुवर्ड्स दैट। लेकिन इसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखो, अनअकैडमी इज ऑफलाइन, आपके लिए ऑफलाइन फाउंडेशन बैच क्यूरेटेड है। एंड ऑफलाइन बैच का फायदा ये होता है कि जब आप क्लास में आते हो और डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करते हो तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं, आपके जो फैक्ट्स हैं वो एक साथ पूरे इंटीग्रेट होते हैं कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में, जिससे फ़ायदा होता है। तो करोल बाग में इंग्लिश मीडियम, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम, और प्रयागराज में दोनों हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैचेस चल रही हैं। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन चाहिए, ऐसे पर स्पेशल फोकस चाहिए, सीसैट आपको चाहिए यहाँ पर, इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज पर डिस्कशन चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, एंड इन सब में आपको टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए। इसके लिए आपको आपका मेंटर गाइड करता है। तो ये सारे फीचर्स हमने आपके इसी कोर्स के साथ इंटीग्रेट कर रखे हैं। सो इट इज फाउंडेशन +1 एक्चुअली, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। तो आप इसके बारे में और इंक्वायर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू, या फिर अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स, या फिर कंटेंट चाहिए आपको फ्री में उसके लिए। एंड अदर देन दैट आप सेंटर्स पर भी विजिट कर सकते हो, दिल्ली हुआ, प्रयागराज हुआ, या मुखर्जी नगर हुआ, सो दैट यू कैन हैव अ प्रोफेशनल काउंसलिंग। अब नाउ दिस इज द जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट। जैसे आपको ये प्रिंसली स्टेट दिख रहा है, वैसे ही पूरे गुजरात में इस रीजन में और 300 प्रिंसली स्टेट्स थे। 300 ने ये डिसाइड किया कि हम वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट्स की वजह से इंटीग्रेट हो रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो सबने अपने नॉमिनेशंस भेज दिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इंडिया का पार्ट हो गए। प्राइवी पर्सेस को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट फॉर वन विच इज जूनागढ़। इट वॉज इंटरेस्टिंग, इनके जो नवाब थे, लाइक ऑल अदर नवाब्स ऑफ दैट टाइम पीरियड, ही वॉज वेरी लैविश। इनको अपने बेगम से ज्यादा इनके डॉग से ज्यादा प्यार था। दिस इज डॉक्यूमेंटेड बाय द वे। और ये यूरोप में गए हुए थे कहीं पर छुट्टी वुट्टी मनाने। अब तभी मार्च जून जुलाई का टाइम आता है 1947 का, जब पार्टीशन की बात चलने लगती है। तो मार्च 1947 में ये एक दीवान को अपॉइंट करते हैं। इनका ये होता है शाहनवाज भुट्टो, इसका नाम ध्यान रखना। अब ये अपॉइंट कर देते हैं। नवाब वांटेड टू स्टे इंडिपेंडेंट, जैसे आपका कश्मीर है, ये चाहते थे इंडिपेंडेंट रहे।
शाहनवाज भुट्टो वांटेड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मेजॉरिटी पॉपुलेशन 80% से ज्यादा हिंदू क्या बोल रहे हैं, हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। इवन रेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, सम ऑफ देम आल्सो वांटेड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो आगे हम देखेंगे। बट अब क्योंकि आपका दीवान ऐसी एडवाइस दे रहा है, तो नवाब 15 अगस्त 1947 को क्या बोलेगा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। अब ये लेकिन कैसे हिस्सा होंगे, ये कैसे जाएंगे पाकिस्तान, या कैसे पाकिस्तान के साथ ट्रीटी करेंगे, क्योंकि जैसे ही अनाउंस करते हैं तब तक सारे स्टेट्स आपके इंडिया का हिस्सा बन चुके हैं आसपास के, तो ये एक बाउंड्री तो लूज कर चुके हैं। एंड ये सी से पाकिस्तान से कनेक्ट हो सकते हैं बाय द वे, ट्रेड के थ्रू, लेकिन आसपास तो पूरा इंडिया बैठा है। अब इंडिया बैठा था तो ये जाए कैसे, तो ये बहुत टाइम तक वेट करते हैं, कुछ महीनों तक सिचुएशन गड़बड़ होती रहती है इधर उधर, लोग यहाँ पर प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया का पार्ट बनो, तो ये सितंबर 47 में भाग जाते हैं एक प्लेन में, बहुत सारा सोना लेकर, पूरे अपने स्टेट की जितनी ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, जितना भी खजाना है वो लेकर, और अपने बहुत सारे कुत्तों को लेकर। 2 बेगम्स को छोड़ जाते हैं लेकिन अपने कुत्ते लेकर चले जाते हैं। तो ये चले जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते हैं पाकिस्तान के साथ। नाउ जूनागढ़ थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बिकम्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये सितंबर 1947 की हैपनिंग है। इससे आपके वल्लभ भाई पटेल को एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलेगा। ये अब क्या करेंगे, ये पूरा एक ब्लॉकेड इंश्योर कर लेंगे। हमारी पुलिस आसपास के जो बॉर्डरिंग रीजन है जूनागढ़ के, यहाँ पर आ जाती है, फूड आपका यहाँ पर आता नहीं है, फ्यूल आता नहीं है पूरा, और यहाँ भी ब्लॉकेड इंश्योर हो जाता है, नेवल भी, ये बताने के लिए कि तुम क्या हो, क्यों तुम यहाँ पर इतना कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी तो कोई बॉर्डर भी नहीं, पाकिस्तान तुम्हारी हेल्प में आएगा ही नहीं, ये हमने डिक्लेयर किया। अब ये पूरा सिलसिला आगे जाएगा जब अक्टूबर में कश्मीर में प्रॉब्लम आएगी। कश्मीर में आपको पता है अक्टूबर में पाकिस्तान इन्वेड्स कश्मीर विद द हेल्प ऑफ ट्राइबल इन्वेडर्स, और महाराजा हरि सिंह हमारे आ जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। अब क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन का टेरिटरी का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया, तो वी वर ऑल्सो जस्टिफाइड नाउ कि मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन की टेरिटरी का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अगर एक हिंदू रूलर हमें दे रहा है तो विल एक्सेप्ट इट। ये आपको कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का थोड़ा लॉजिक समझ में आया होगा। लेकिन अब इसी बात को पाकिस्तान यूज करेगा कि जब मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, इट इज योर पार्ट, तो मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन कैन बी आर पार्ट बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिस्कशन डिफरेंस हियर विच विल बी हाईलाइटेड बाय इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस आल्सो। सिक्योरिटी काउंसिल में जब जाएगा इशू तब भी इंडिया हाईलाइट करेगा क्या, कि ये आपकी पॉपुलेशन दिस विल नेवर वांट टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान बना ही मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए, इट इज नॉट सेक्युलर, वेयर एज वी आर अ सेक्युलर कंट्री, और हमारे अंदर मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन वाला भी कोई प्रोविंस या स्टेट सर्वाइव कर सकता है और थ्राइव भी कर सकता है। एंड दैट्स वाई इंडियाज आर्ग्यूमेंट वॉज मोर सुपीरियर डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस। जब यूएन में ये इशू जाता है, जनवरी 1948 में डिस्कस होता है, तो यूके एंड यूएस, बिकॉज इस टाइम पीरियड पर ये पाकिस्तान को अपना पपेट कंसिडर कर रहे थे कम्युनिज्म को हराने के लिए, तो ये मान जाते हैं कि ठीक है पाकिस्तान, हम जूनागढ़ का इशू कश्मीर के साथ क्लब कर रहे हैं, तो दैट्स वाई कश्मीर की यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स थी उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जूनागढ़ का भी इशू डिक्लेयर हो रहा था। एक रेजोल्यूशन भी आया था, रेजोल्यूशन 39 फॉर द सेम पर्पस। अब इतना सब कुछ जो हुआ, तब इंडिया को रियलाइज हुआ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाला जो क्लेम है ये थोड़ा वीक पड़ रहा है। नाउ लेट्स जस्ट नो द विल ऑफ द मासेस, व्हाट डू द मासेस वांट। तो हमने डिसाइड किया हम यहाँ पर प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाएंगे इन February 1948। तब हमारा एक प्लेबिसाइट आता है और 99.9% पीपल इन दिस प्लेबिसाइट, मोर देन 99.9% पीपल डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया इन दिस प्लेबिसाइट, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जस्ट अराउंड 90 वोट्स, पैल्ट्री 90 वोट्स वर डिसाइडेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, बाकी सबने इंडिया के फेवर में डिसाइड किया। दैट्स व्हाई इट बिकेम अ लेजिटिमेट टेरिटरी ऑफ इंडिया। गुजरात का, बॉम्बे का पहले हिस्सा बनाया, फिर जब गुजरात कार्व आउट किया अलग से, तो ये पूरा गुजरात स्टेट का हिस्सा बन गया। बाय द वे, व्हाई वाज पाकिस्तान दैट इंसिस्टेंट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस? इनको पता था कि कभी जूनागढ़ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये तब भी इंसिस्टेड थे, क्योंकि यहाँ ये जो आप रीजन देख रहे हो, ये जिन्ना का एंसेस्ट्री वाला रीजन है। यहाँ पर जिन्ना के एंसेस्टर्स रहा करते थे और यहीं से ये लोग मेजरली बिलोंग करते हैं। दे वर मुस्लिम ट्रेडर्स ऑफ दिस गोंदल रीजन विच वॉज पार्ट ऑफ जूनागढ़। लेकिन ऐसे ही ये मुद्दा पूरा सॉल्व नहीं होता। देखो, इंडिया ने ऐसा नहीं था कि पब्लिक रेफरेंडम अनाउंस कर दिया इसको ऑक्यूपाई करके, ऐसा नहीं था। यहाँ पर दीवान शाहनवाज भुट्टो बहुत टाइम पीरियड तक बने हुए थे, अक्टूबर के बाद भी नवंबर तक। फिर नवंबर में क्या होता है, ये यहाँ पर एक आरजी हुकूमत रहती है बॉम्बे में अंडर संबल दास गांधी, ये गांधी जी के नीस थे, तो ये आरजी हुकूमत बनाते, टेम्पररी गवर्नमेंट फॉर
आपका जूनागढ़, और ये बोलते हैं कि ये जूनागढ़ में हमारी गवर्नमेंट चलेगी। तो ये आरजी हुकूमत के साथ शाहनवाज भुट्टो डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर डिसाइड करते हैं, बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है यार तुम आ जाओ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पूरा ब्लॉकेड है, हम तो वैसे भी परेशान है, पूरा यहाँ पर फूड की सप्लाई नहीं, वाटर की सप्लाई नहीं है, लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये ऐसा बोलता है, फिर ये इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा बोलता है कि आप आ ही जाओ, वैसे भी बॉर्डर पे खड़े हो। उसके बाद ये भाग जाता है अगेन इनटू पाकिस्तान। फिर इसके आगे के जो लीनियज वाले लोग हैं, जैसे आपको पता है जुल्फिकर अली भुट्टो बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, फिर बेनजीर भुट्टो उनकी बेटी भी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। तो फायदा आपका शाहनवाज भुट्टो का हो रहा है, नवाब का नहीं हो रहा कहीं से कहीं तक। नवाब को आज कोई पूछता भी नहीं है पाकिस्तान में, उनको वो प्रिवी पर्सेस नहीं मिले जो हमने दिए अपने यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को। हमने बहुत सौ को राज प्रमुख बनाया और प्रिवी स्टेट्स के जो प्रिवी पर्सेस है 1971 तक कंटिन्यूड है। फिर इंदिरा गांधी ने इसको रोका। जब इंदिरा गांधी ने रोका तो आपके जुल्फिकर अली भुट्टो को भी यही लगता है कि मैं भी रोक देता हूं, तो उन्होंने रोक दिया और बहुत सारों से उनके बहुत सारे प्रिविलेजेस छीन लिए। ठीक है, तो एनीवेज इनका कोई फायदा नहीं हुआ, ये जो जितने 12 नवाब थे गए पाकिस्तान, कुछ फायदा नहीं हुआ। बट ये पूरा यहाँ पर सिचुएशन थी। दैट्स वाई नवंबर 13 1947 को जब वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर एक रिसेप्शन यहाँ पर एक आए इस एरिया में, आफ्टर पुलिस एक्शन जूनागढ़ को यहाँ पर लिया गया, और फिर फरवरी 1948 में जब प्लेबिसाइट हुआ तो नवंबर 1913 में बीच में जब आए तो इनको बहुत ही वार्म रिसेप्शन मिला लोगों से, बिकॉज द पीपल वर विलिंग। ये थी कहानी जूनागढ़ और कश्मीर की। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में बताइए ज़रूर। स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर सब्सक्राइब।